This is your host Vanna and you are watching the weekly Chakallas where we break down all the trending stories just for you. तो फ्रेंड्स, आज के हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में संभल के सीईओ अर्जुन चौधरी के हालिया बयान पर, जिन्होंने लोगों से और मुस्लिम समुदाय से निम्र और बहुत पोलाइट आग्रह किया है कि जिनको रंग नहीं पसंद, जो रंग से परहेज करते हैं, वो घर पर रहें और शांति बनाए रखें। मुस्लिम समुदाय से उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि उस दिन जुम्मे की नमाज है और होली है, तो अगर उनको नमाज पढ़नी है या तो फिर वो 2 बजे के बाद निकलें या तो फिर वो घर पर ही अपनी नमाज अदा करें। जिसमें से मुस्लिम के बहुत धर्म गुरुओं ने भी इसका सपोर्ट किया है और उन्होंने बोला है कि हाँ, हम नमाज 12 से 2 के बाद भी शिफ्ट कर लेंगे। पर जब से ये बयान अर्जुन चौधरी ने जारी किया है, तब से विपक्ष पार्टियों में एक हलचल सी मच गई है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सा बन गया है। उनका कहना है कि ये उनको जो अर्जुन चौधरी हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जो उनका कहने का तरीका है वो गलत है, पर इसमें ना तो कोई धमकी है, ना कोई गुंडागर्दी है और ना कोई भी टकराव है। उन्होंने बहुत ही सेंसिबल और पोलाइट वे में जनता से आग्रह किया है, क्योंकि वो एक पुलिस अथॉरिटी में है और उनका ये फर्ज बनता है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जो है उस वहाँ पर ना घटे। तो उन्होंने इस बयान पर लोगों से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें और फेस्टिवल को पूरी तरीके से लोगों को एंजॉय करने दें। तो चलिए आगे इसमें चर्चा करते हैं और आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर में हुआ क्या क्या। हाल ही में एक संभल के जो सीईओ हैं, उन्होंने बयान जारी किया है कि मुस्लिम समुदाय और लोग भी, इसमें खाली मुस्लिम समुदाय से ही नहीं आग्रह किया गया है, बाकी सारे लोगों से जिनको रंग से परहेज है या बहुत लोग रंग नहीं पसंद करते हैं और जिनको रंग पसंद नहीं है, वो उस टाइम अपने घर पर रहें, बाहर ना निकले कि अशांति या कोई चीज ना भड़क जाए जिससे लोगों में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो और फेस्टिवल में जो है बाधा आए। लेकिन और उस दिन जुम्मा भी है, फ्राइडे की नमाज भी है और बोला है कि नमाज जो है साल में 52 बार आती है और होली साल में 1 बार आता है, तो दोनों लोग आपस में ऐसा जो है रिलेशन रहे कि फेस्टिवल सही तरीके से निपट जाए। पर जब से उन्होंने ये बयान जारी किया है, तब से जो विपक्ष पार्टी है वो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी गंदी वाले जो सोच है वो बिल्कुल चूक नहीं रही है उससे। जैसे वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया जैसे ही इनका आया कि भाई मैं तो जो है, अगर ये तो बिल्कुल धमकी देना है, लोगों को भड़काना है और अगर मेरा शासन आया और मेरी सरकार आई तो मैं ऐसे लोगों को तुरंत जो है जेल में डाल दूंगा और ये तो बिल्कुल एक खुला हुआ गुंडा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई में कि ये सारी चीजें ऐसे करी जा रही हैं भड़काने वाली, या कुछ उनका बयान, कुछ मुझे तो नहीं लगा इसमें कुछ भी गलत या उन्होंने कोई धमकी दी हो। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए वंदना, ये जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी में आता है। तो अब अगर उनको लग रहा है कि हाँ ऐसे पास में एक्टिविटीज हो चुकी हैं, क्या होली के त्योहार पे अगर रंग किसी ने डाल दिया, मान ली किसी बच्चे ने डाल दिया अनजाने में या ऐसे खेल खेल में, भाई होली तो रंगों का त्योहार ही होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। अब अगर आप उसके समय बीच में निकलोगे, अगर आपको उससे परहेज है, तो जब आप किसी को पता तो है नहीं, क्योंकि आपके चेहरे पे तो लिखा नहीं कि नहीं भाई आपको रंग नहीं पसंद है, तो उस केस में अगर किसी ने डाल दिया, आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप उसको भाई गुस्से में रिएक्ट करोगे, उस पर कोई बवाल काटोगे, और या तो आप उसको इग्नोर करके एक आराम से निकल जाओगे बिना किसी माइंड किए हुए। तो एक इस तरीके के जो पास में इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स, जिनकी वजह से अच्छा खासा मतलब कि दंगे तक भड़क गए हैं, लोगों में मारपीट हो गई है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को आके इन्वॉल्व होना पड़ता है, पुलिस हो, आरपीएफ ये सब लगानी पड़ती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत ही सेंसिबल उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है कि हाँ भाई, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है रंग से, तो वो उस 2 बजे तक बाहर ना निकले। और होली भाई साल में 1 ही बार आती है, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन है या हर हफ्ते आ रही है या साल में कई बार हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं। अब साल का 1 दिन है, अब उसमें बच्चे बूढ़े या जो कोई भी, जिनको भी होली का त्योहार पसंद है, वो अगर खेलेंगे और अगर अनजाने में किसी के ऊपर पड़ गया, उससे कोई बवाल उठ जाए, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन यही कर सकता है,
ठीक है, प्रशासन अपने तौर पे लगा रहेगा, लेकिन वो हर एक मोहल्ले पे, हर एक गली में, हर जगह सबके ऊपर प्रोटेक्शन तो नहीं रख और सकते ये कि एक हाँ। बहुत ही ज्यादा कहा जाए सेंसिबल रिक्वेस्ट है, सबको करना चाहिए। इनिशिएटिव है कि पहले से ही हम चेतावनी कह दो या एक कोई ऐसा सर्कुलर जारी कर दे कि लोगों में जो है शांति बनी रहे। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से एक जो संभल का ही केस था जिसमें वो पथरावबाजी हुई थी, मस्जिद पे ही हम्म। जरा से रंग के छींटे पड़ गए थे, उसमें कहा जाता है कि काफी हद तक जो है लोग भड़क गए थे। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे कि लोगों को, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि बहुत सारी चीजें, कि बस ये देख रहे हैं कि भड़का दिया लोगों की, नमाज रोक दी, नहीं हमें हमें जो है संविधान के अनुसार हमारा रिलीजियस फ्रीडम छीन लिया। नहीं, तो उन देखिए सब यहाँ पे चीजों को फ्रीडम छीनने वाली कोई बात नहीं है, और ये शायद समाजवादी पार्टी जो अपनी जो एक होता है कि बेस को वापस गेन करने की फिराक में है, उनको जो है वो चाहते हैं कि मुस्लिमों को कैसे खुश किया जा सके, उनके जो पसंद हो वैसी बात करी जाए। या ऐसा भी नहीं कि सारे मुस्लिम ऐसा चाहते ही होंगे, हाँ उसमें उनके से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये बात उतनी सही नहीं लगी हो कि हाँ भैया मौली की वजह से अपना नमाज को का टाइम बदल दे, हम घर में रहें। लेकिन उसी चीज को भड़का के वो एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो मेजोरिटी हिंदूज ही है। अब आपको अगर जो है एक पाकिस्तान और बांग्लादेश बना के दे दिया, उसके बाद भी अगर हम अपना फेस्टिवल सही से नहीं बना पाए, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। बेसिकली यहाँ पर वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है अपीजमेंट वाली, कि जहां मौका मिला वहां पे कर दो कि खुश। उनको किसी के फेस्टिवल से मतलब नहीं है। मतलब हम होली भी मनाएंगे तो विपक्ष से परमिशन लेंगे, दिवाली मनाएंगे तो उनके से परमिशन लेंगे, तब मनाएंगे। अगर कोई जारी रखता है सर्कुलर वगैरह अगर जारी करता है तो फिर वो एक धमकी हो गई। मतलब पुलिस वालों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी रिसेंट कितने सारे केसेस हुए हैं, उनका एग्जाम्पल ले लें अगर हम, जैसे कि अभी दुर्गा विसर्जन हुआ था हाँ, अक्टूबर में, उसमें तो लोगों को मार तक दिया गया है। एक तो बंदा मर हाँ, गया। और तो उस तरीके के बहुत रीजन क्या सारे था? इंसिडेंट होते हैं, और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि हाँ ऐसा कोई वारदात दोबारा से हो सकती है, क्योंकि वो एक वैसे भी सेंसिटिव इलाका है अपने आप में, संभल हम्म। में वहां पे ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, हम्म। जिसकी वजह से एक तनाव वाला माहौल है। तो उस कंडीशन को देखते हुए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये रिक्वेस्ट डाल रहा है हाँ। लोगों से, या अपील कर रहा है कि भाई आप इस सिचुएशन को अवॉइड करिए, 2 बजे तक की बात है। ऐसा तो नहीं कि वो आपको परमानेंटली जो मना कर है रहे मना हैं। कर रहे हैं, और या वो पूरे दिन के लिए बैन लगा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि बात खाली ये मुस्लिम समुदाय या जो है अपने ऊपर ना ले। मेरे ख्याल से ये तो सारे लोगों पर है जिनको रंग नहीं, बहुत सारे लोग हैं हिंदू भी ऐसे हैं कि जिनको रंग नहीं पसंद है खेलना, तो वो जो है घर पे रहते हैं, पसंद करते हैं घर पे रहना, कि भाई अभी 2 बजे तक लोग खेल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत छींटे वीटे पड़ जाए, हम नहीं निकलते हैं। तो बात सिर्फ चीटे की नहीं, आप ये सोचिए मान लो किसी को अस्थमा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, उसको रंग से प्रॉब्लम एलर्जी है, होगी, स्किन किसी को एलर्जी स्किन है। एलर्जी है। अब ऐसे माहौल में अगर आप बाहर निकलोगे तो बहुत चांसेस है कि आपके ऊपर पड़ सकता है, जाने अनजाने। हाँ। तो उस चीज को रोकने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली गई कि हाँ भाई आप घर में रहो, 2 बजे तक की बात है, रह लो। यहाँ पर फिर तो लोगों को भड़का कौन रहा है? ये तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी भड़का रही है, उस जरा सी बिल्कुल। चीज को लेकर चिंगारी को आप जो है बिल्कुल आग बना दे रहे हो उस चीज देखिए को। यूपी में अभी एक तरीके से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी, हम्म। उनका सबका एक वो है प्रयास कि किसी तरीके से मुस्लिमों का सारा वोट उनकी तरफ जाए। हम्म। तो उनको लगता है कि मुस्लिमों के फेवर में या उनके उनसे जुड़े हुए मुद्दों पे अगर हम आवाज उठाएंगे तो मुस्लिम तबका हमसे खुश हो जाएगा और उनको सारे वोट देगा। लेकिन ऐसा तो तो है इसमें नहीं होड़ कि मची लोग हुई है। लोग बेवकूफ तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना कौन किसको भड़का रहा है, कौन जो है किसका यूज कर रहा है। ऐसे जैसे बहुत सारे ये जो मुस्लिम समुदाय के जो गुरु थे, धर्म गुरु, अभी बोला लखनऊ में जामा मस्जिद में कि हम 12 बजे से 2 बजे तक के बाद नमाज शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत नॉर्मली उन्होंने इस चीज को समर्थन दिया। फिर इनको क्या इतनी ज्यादा चुल मच रही है? तो उनका कारण यही है कि भाई उनको ये लगता है कि हम अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि मुस्लिमों के हम आप उनके आवाज दिमाग है। में गलत चीजें क्यों डाल रहे हो बैठकर? हाँ, तो अगर वो किसी के जो इमोशंस उसको भड़काएंगे नहीं, तो वो उसका सपोर्ट कैसे उनको मिलेगा उनको। तो वही उनका एक तरीका हथकंडा है कि हाँ बस मुस्लिम समाज में जो भी उस तरीके के तत्व है, ये किसी भी समाज में हो सकते हैं, कि उनको भड़काया जाए, और जो शायद एक तरीके से लीड भी करते हैं उस कम्युनिटी को, तो उनको भड़का के और फिर उनके भरोसे वो सारा उनका वोट हासिल कर सके। तो यही उनकी एक प्रयास है, जो ये राम गोपाल यादव जी ने जो उसमें बयान जारी किया है कि हाँ ये एक धमकाने वाला बयान है पुलिस प्रशासन का, और जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसे जो ऑफिसर है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सिर्फ अपने एक होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो सत्ता में है नहीं, आगे भी आने के ऐसे कुछ चांसेस लग नहीं रहे। तो वो सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो अपना वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करके अपने पास ही रखें,
वो किसी और पार्टी के पास ना ना जाए। योगी जी के जो है इस पे उन्होंने अभी आज तक वाले कोई फंक्शन में जब एज अ चीफ गेस्ट जो गए थे, उसमें उन्होंने ये सवाल भी पूछा, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई पुलिस प्रशासन है और जो है उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, वो पहलवान है और वो रहे हैं, ऐसा उनके बोलने का तरीका है, थोड़ा सा जिनको खराब लग रहा है लगने दो, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। तो योगी जी के लिए खिलाफ भी अभी कुंभ को ले लो, कुंभ में उनको कोई मुद्दा नहीं मिला, उसके बाद में उनको जो है यहाँ पर ये सारे दंगे वंगे जो भी हैं वो कोई नहीं, सब बिल्कुल यूपी बिल्कुल साफ बढ़िया, क्राइम नहीं हो रहा। तो अभी 2027 को उनको कोई मुद्दा तो चाहिए ना, तो सोच रहे हैं कि एक मुद्दा मिल जाए उनके खिलाफ भड़काने। हाँ, तो भाई एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे उनके सारे ऐसे प्रयास होंगे कि हाँ, जो पॉलिटिकल गेन के लिए जो भी मुद्दे उठा सकें जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल हो सके, और वो शायद प्रयास कर रहे हैं कि हाँ सरकार में आ पाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मौके पे कोई ऐसा उनको बेनिफिट मिलेगा ऐसे स्टेटमेंट देने से, क्योंकि योगी प्रशासन अपने आप में बहुत ही सक्षम है और वो पूरी कोशिश करेगा। उनको भी पता होगा, सारी लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती है, उनको पता होगा कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उसके लिए पूरे इंतजाम करके रख रहे हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले से एक स्टेटमेंट इश्यू करके सबको इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई कोई ऐसी चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। और ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, ये एक जेनरिक रिक्वेस्ट है कि हाँ भाई त्योहार के जो माहौल है उसमें किसी तरीके का भंग नहीं करना चाहिए। जीरो टॉलरेट पॉलिसी पे चलते हैं वो तो, जो चलते हैं वो करते भी हैं भाई। उन्होंने जारी कर दिया है कि भाई जो दिखे उसको अपना जो है लाल पीला नीला जो भी कलर है उससे करना शुरू कर दो। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर अभी इन्होंने तो कह दिया विपक्ष पार्टियों ने कि जो है बड़ा दिक्कत हो रही है इनको ये बयान से और धमका रहे हो और लोगों का रिलीजियस राइट छीन रहे हो। अब रिलीजियस राइट की अगर बात करें तो यूपी में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज है, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है होली दिवाली हिंदू का कोई भी फेस्टिवल हो वो करने नहीं देते हैं, बिल्कुल मना है, सख्त मना है। कहते हैं अगर किसी ने भी होली खेली या रंग चलाया या किसी ने भी जो है यहाँ पर दिवाली मनाई या कुछ किया तो हम मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहते हैं ईट से ईट बजा देंगे वाला चीजें रहती हैं इनके पास। वहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे उनका कहना है कि वहां पे बकरीद भी बने, ईद भी बने, वहां पर सारा मुहर्रम भी हो, ताजिया भी निकले, सब कुछ होता है। अब फिर यहाँ पर ये लोग चुप क्यों रहते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? ये जो अभी जो ये लोग ये जो अखिलेश यादव के जो ये करीबी है जो बोल रहे हैं, फिर वहां पर इनका क्यों जो है चुप्पी बिल्कुल जो है मुंह सिल जाता है वहां पर? देखिए वो वहां रिलीजियस राइट नहीं है, वो अपने आप में बायस तो रहते ही हैं, और यही एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स यही होती है कि आपका जो वोट बैंक है, इस केस में जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसको अपीस करने के लिए जो जो जरूरी वो वही करेंगे, और बाकी दूसरे कम्युनिटी से उनका कोई लेना देना नहीं। अब जैसे कि आपने जो एएमयू वाली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाली बात करी, तो वैसे तो अपने आप में ये बहुत ही गलत है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कोई अगर यूनिवर्सिटी आ रही है और वहां पे इस तरीके का अब एक कम्युनिटी को ब्लॉक कर रहे हैं कि वो अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकता। साफ साफ वहां पे ब्लॉक्ड है कि वहां आप नहीं खेल सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ताजिया निकली है बीएचयू में, तो ये यहाँ पर फिर वो उनके राइट्स काम नहीं आते हैं। तो वही होता है कि वो अपना देखते कि क्या चीज उनके फायदे की है, वो उस मौके पे बोलेंगे, और जहां पे उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे एक राजनीति करी जा सकती है तो वो वहां पे वैसे स्टेटमेंट देते तो वहां पर पट्टी बांध लेते हैं आपको। अब आप सोचिए कि जैसे ये ताजिया वगैरह का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो उस समय भी भाई प्रशासन क्या करता है, जहाँ पे जो भी जुलूस का रास्ता होता है वहां पे इंश्योर करता है कि किसी तरीके का कोई बाधा ना आए। पुलिस उसमें लगातार उनके साथ में चलती है, लगी रहती है, क्योंकि सबको पता है कि हाँ वैसे माहौल में किसी भी तरीके का क्लैश हो सकता है। तो जब वैसा किया जा सकता है मुहर्रम के जुलूस में, तो वही चीज होली में क्यों नहीं करी जा सकती? नहीं, आप हिंदू फेस्टिवल पे नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी हर जगह से, विपक्ष पार्टियों से भी लो, दूसरे समुदाय से भी लो। 2 बजे तक टाइमिंग है, उस पर भी मत खेलो। अब आपको पता है एएमयू में अभी जब ये बात छिड़ी कि वहां पर होली नहीं खेल सकते, रंग नहीं डाल सकते, तो एक मौलाना साहब ने बोला कि हमें होली से परहेज नहीं है, हमें जो होली का गंदा पानी होता है ना उससे है, जो आप डाल देते हो गंदा पानी। तो अब गंदा पानी डाल देते हैं तो मतलब हम बिस्लरी से होली खेलेंगे या मिनरल वाटर से खेलेंगे? नहीं, अब देखिए, आप अपनी बात को जायज ठहराने के लिए आपको जो भी कभी कभी एब्सर्ड आर्गुमेंट भी देने पड़ते हैं, वही उस केस में उन्होंने किया। क्या वो गंदे पानी की बात कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि आप अगर वैसे बोलेंगे हम मनाने नहीं देंगे तो आदमी भाई कोई भी उनके खिलाफ आगे एक्शन हो सकता है। अरे तो सूखे गुलाल में कौन सी पानी लगता है? सूखे गुलाल से भी प्रॉब्लम है ना। ये कोई लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है, वो अपनी तरफ से सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात को कुछ भी एक आर्गुमेंट दे के वहां से निकल जा रहे हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है कि हाँ भाई यहाँ गंदा पानी कहाँ से आ गया।
कोई गंदा पानी दूसरे के ऊपर क्यों डालेगा? और अगर वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर गंदा पानी कैसे आ सकता है? और हमें पता ही नहीं था कि भाई तुमको गंदे पानी से परहेज था, हमें होली बिस्लरी से खेलनी थी यहाँ पर। और फिर सूखे गुलाल, गुलाल तो सूखा ही लगता है, उसमें कहाँ से पानी आ गया? वही कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा पूरा वो मैनेज करता होगा ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीज आ रही, क्या चीज नहीं आ रही या क्या नहीं आ सकता। तो अगर गंदा पानी की बात आप करो तो गंदा पानी कैसे आ सकता है बिना आपकी परमिशन के? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जो है गंदा पानी वहां पे अलग से पर्पसफुली लेकर आके आपके ऊपर गंदा पानी डाल देगा। तो ये एक फालतू का एब्सर्ड सा इलॉजिकल आर्गुमेंट है जिसपे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक पुरानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इन सब के गवर्नमेंट ने एक बहुत ही गलत ट्रेंड कर दिया था कि कोई भी हिंदू फेस्टिवल है उसको दबाया जाए कि हाँ कम टाइम में खेलना है और जो है आप इधर से नहीं कर सकते, ये चीज आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ, बहुत तो सारे वो रिस्ट्रिक्शंस और रहे हैं जो हम ये लोग सिर्फ बचपन से देखते आए हैं जब तक ये और कांग्रेस की ये सरकार रही है। सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ हिंदू फेस्टिवल पे ही एप्लीकेबल रहते हैं जैसे सारे रिस्ट्रिक्शन। और जो मुस्लिम का कोई भी त्योहार होता है या कोई भी उनका एक इवेंट होता है उसमें खुली छूट। इवन मतलब अगर आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले तक मतलब खासकर योगी जी के आने के पहले फ्राइडे को अक्सर हमने देखा है कि रोड पे जो है नमाज हुई करी जा रही है। इसका क्या मतलब है कि भाई आप ट्रैफिक चल रहा है, आप रोड पे सब चीज ब्लॉक करके, और ऐसा भी नहीं कि कोई आप साल में एक बार करो तो भी समझ में आता है, आप हर फ्राइडे को दिन में जाके खड़े होकर जो है रोड पे नमाज पढ़ रहे हो, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है। इसका एकदम ऐसा कैसे चीज अलाउ करी जा सकती थी? और उस पे कभी भी किसी हिंदू कम्युनिटी वालों ने ऐसा कभी कुछ कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज ऑब्जेक्शंस किया। नहीं। उनको भी लगता था कि हाँ ठीक है 15 मिनट की बात है भाई, चलो ठीक है कर लो, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात और है कि जैसे पहले कभी भी ये सारी चीजें होती थी कि जैसे हिंदू फेस्टिवल को दबाया जा रहा है या वहां पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, आप पानी नहीं खेल सकते, 2 बजे के बाद हमें याद है पुलिस घूमने लग जाती थी जब हम लोग रंग चलाते थे, पुलिस आगे आप रंग बंद करो। याद है मुझे जब हम लोग क्लास 4th 5th 6th में जब रंग खेलते थे तो होता था डाल मत देना किसी पे नीचे, 1:30 बजे तक की टाइम है वो अनाउंसमेंट होने लगता था, जीप में पुलिस पेट्रोलिंग करने लगती थी। तो यहाँ पर ये बात है कि तब इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। अभी धीरे धीरे क्या कह सकते हो, अब ये क्या कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है, जब से दंगे भड़कवा रही है, लोग भड़क रहे हैं और जो है गलत चीजें कर रही है। लेकिन यहाँ मेरा क्या मानना ये है कि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अभी सनातनी जो हिंदू है वो जागरूक हो चुके हैं और ये कट्टरपंथियों को क्या करें ठीक किया जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों को। बिल्कुल। पहले इतनी मतलब कि अवेयरनेस एक होता है कि आप किसी की आदत बिगाड़ दो, उसको हर तरीके के फ्लेक्सिबिलिटी देके, हर तरीके के बेनिफिट देके, अपीज करके आपने एक कम्युनिटी की आदत बिगाड़ रखी है। उसको लगता है कि हाँ हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसके लिए हम सारे लोग हमारे पीछे लगे रहेंगे। अब उस चीज को एक तरीके से रीगेन करने की कोशिश करी जा रही है जो मतलब हिंदू कम्युनिटी, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कोई हिंदुओं के फेवर की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से न्यूट्रल चीज करी जा रही है तो कि वो जब खराब लग रहा है। आपके फेस्टिवल में अगर हिंदू कम्युनिटी सपोर्ट करती है तो हिंदू जो फेस्टिवल है उसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि जैसे एक एग्जांपल है, दिवाली में पटाखे हम लोग के याद है जब हम छोटे थे तो रात भर बजाते रहते थे। अब आज की डेट में ऐसा होगा कि 11 बजे के बाद आप पटाखे नहीं बजा सकते, मतलब आपको पुलिस लीगली आके पकड़ सकती है। फिर ये कि बहुत ज्यादा आवाज वाले नहीं बजा सकते। तो ऐसे जब रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं जिसको हिंदू कम्युनिटी मान रही है, फॉलो कर रही है, तो वैसे ही अगर आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आप भाई 2 बजे की बात कर लेना या आप ना निकलो, आप घर में ही करो, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है मॉस्क में आके करोगे तभी वो चीज मान्य होगी। तो आप घर में भी कर सकते हो, या अगर आपको करना है मस्जिद में ही तो आप 2 बजे के बाद निकलना, उसमें तो हाँ, कोई ऐसी 2 बड़ी बजे के बात बाद नहीं है। आप निकल सकते हो भाई, जिनको प्रॉब्लम है भाई, लग रहा है कि हमारे पर रंग पड़ जाएगा या मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। वही मुझे लगता है कि कम्युनिटी से ज्यादा जो ये एक अपोजिशन पार्टी है इनको ज्यादा दर्द हो रहा है, हाँ, क्योंकि इनको अपने आप का वो मुद्दा मुस्लिम नहीं मिल रहा कम्युनिटी ना। का मसीहा बनना है। और 27 इलेक्शन के पहले वो चाह रहे कि कोई किसी तरीके से एक इमोशनल कार्ड खेल के कुछ एक राजनीतिक माइलेज ले ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें उनको जो सफलता मिलेगी। और अभी कल इंडिया जीती है, मैच हुआ इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया का मैच था और इंडिया जीती। उसमें मऊ में, एमपी में, हैदराबाद में जुलूस निकल रहा था, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली चीज नहीं थी, कोई समुदाय, सारे लोग थे उसमें और वो सिर्फ जश्न मना रहे थे अपना जीत का, भारत माता की जीत के नारे लग रहे थे उसमें। और ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो जीत के इन लोगों के अपना जो है ये लोग अपना जश्न मनाते हुए जुलूस मस्जिद के सामने से निकला, वहां पे पत्थरबाजी हुई। अब वहां पर क्या था, भारत जो लोग भारत माता से भी उनको प्रॉब्लम थी फिर। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कल ही हुआ है, मतलब ये तो अक्सर बहुत सारे इंसिडेंट है, राजस्थान में, दिल्ली में, कई जगह ऐसा हुआ है कि हाँ मस्जिद के सामने से कोई हिंदू कम्युनिटी का प्रोसेशन निकल रहा है, या इवन हिंदू कम्युनिटी वाला भी बात नहीं, जैसे कोई इंडिया को लेके कि हाँ कोई हाँ, वैसा चीज निकल रहा है तो उस पर पत्थरबाजी हुई है। और ये एक नहीं, ऐसे तमाम सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट हुए हैं।
तो ये जब प्रशासन को पता है कि हाँ इस तरीके से किया जा रहा है और कम्युनिटी में उनके कुछ ऐसे जो शरारती तत्व कह सकते हैं कि जो ऐसा कोई इनिशिएट कर देंगे, हाँ एक दो पत्थर पड़ गए, फिर वापस कुछ हुआ या पुलिस ने कुछ एक्शन लिया या जो कम्युनिटी है वहां से गुजर रही है उसने कुछ वापस किया, तो इसी ऐसे ही तो दंगा भड़कता है। तो तो मतलब कोई यहाँ तो कोई फेस्टिवल होली दिवाली नहीं मन रहा, उनको भारत जीत रहा है उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ भारत माता की जो है, आप इंडिया में रह के भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जब प्रशासन देख रहा है आपको हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है, मस्जिद के सामने से वो जुलूस निकले ही ना, कोई भारत माता का हो चाहे हिंदू फेस्टिवल का हो, तो फिर उसको देखते हुए अगर सिक्योरिटी कर रहा है तो कहाँ से गलत है? वो दंगे हाँ तो भड़का रहा है बिल्कुल कि भी दो दंगे गलत नहीं कम कर रहा है? है। और अगर आप देखें तो पास्ट में जब वैसे इंसिडेंट हुए कि मस्जिद के सामने से कोई प्रोसेशन निकला हिंदू कम्युनिटी का या इंडिया के सेलिब्रेशन के तौर पे, तो वहां पे पत्थरबाजी हुई और ये अपोजिशन पार्टी वाले आके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम इलाके से ऐसा आप जो है जुलूस लेके क्यों निकले। हाँ इंडिया तो में के अंदर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाके से कैसे आप अखिलेश लेके निकले। यादव ने बोला ना हाँ कि जो दुर्गा विसर्जन में जब वो जो है वो जय श्री राम के नारे आप मस्जिद के सामने क्यों लगा रहे हैं? भाई उनका हाँ तो रोड अब थोड़ी ना खरीद ली है। आप सोचिए कि जब वो वैसे नारों से उनको दिक्कत हो रही जिसकी वजह से दंगे भड़का रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो भाई अगर हमारा हमको त्योहार अगर रंग वाला होगा उसमें तो वो और बवाल काटेंगे। तो उसको रोकने के लिए एक प्रशासन ने गाइडलाइन कर दी कि भाई आप जिसको नहीं पसंद है घर में रहे, 2 बजे के बाद निकले, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे तुम इंडिया जीत जाए तो आप दिक्कत है, अगर दुर्गा विसर्जन निकल रहा है वहां पर तो आप लोगों को खींच लेके एक लड़के को मार दिया, काट डाला, वो दिक्कत है आपको। है गणेश पंडाल में अगर जुलूस निकल जाए तो पत्थरबाजी करनी है, और फिर कह रहे हो कि हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं। हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना यहाँ दिक्कतें कहाँ आ रही, आप ही लोग भड़का रहे हो, तो फिर नहीं तो देखिए अगर आप शांति प्रिय हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आपकी फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, आप शांति बनाए रखिए। हाँ तो अब अगर कोई इंसिडेंट हुआ फिर तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो उसको रोकने के लिए भाई आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अच्छा ठीक है हम उस समय देखेंगे, मान ली दंगा भड़क गया उस समय, तो प्रशासन को उसमें लगना पड़ेगा, अपना रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, प्लस वो माहौल का जो उस एरिया का माहौल है वो खराब होगा, हो सकता है कुछ लोग की जाने जाए, कुछ लोग को चोट लग जाए। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए अगर प्रशासन पहले से प्रोएक्टिव मेजर ले रहा है तो तो उसमें कोई गलत नहीं है। कोई फिर गलत यही बात लोग नहीं। आके जब दंगे हो जाते हैं और जब इनसे क्रॉस क्वेश्चंस करे तो यही लोग आकर कहते हैं अरे आप ही की सरकार थी, आपने क्यों नहीं प्रिकॉशन लिए? हाँ भाई तो आप कहाँ थे? वो तो चाह ही रहे, मतलब उनका तो पर्पज ही यही कि दंगे भड़के, तनाव बना रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, जैसे महाकुंभ की बात ले लिए, जब तक वहां पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था तो ये लोग सारा बवाल मचाए हुए थे, पूरा अपोजिशन पार्टी तरह तरह के बयान दे रहे थे कि हाँ कोई तो कुछ तो हो। और जब वहां पे थोड़ा सा भगदड़ में कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, तब ये सब गिद्ध की तरह जाके उस पे नाचने लगे कि हाँ चलो हो गया, अब वो योगी जी को कोसेंगे और उनको जो है कमियां निकालेंगे उनके सारे अरेंजमेंट में। तो यही चीज है यहाँ पे चाह रहे हैं कि पहले वो भड़काएंगे कि आप अगर मान ली कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से किसी को ये बात खराब लगी कि हाँ वो उनकी बातों में आ गए, कोई भी आ सकता है बातों में, और खराब लगी उनको और उसके भरोसे मान ली कि वो चुपचाप या पीछे से पूरी कम्युनिटी के बताए बिना उसने अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन ले लिया, तो यही होगा, फिर दंगे होंगे, यही वो चाह रहे हैं कि भाई 2027 में इलेक्शन है तो किसी तरीके से यूपी में कुछ ऐसा कांड हो कि उनके पीछे पड़ जाए हाथ धो के। लेकिन योगी जी के पीछे हाथ धो के पड़ना का तो खुद ही कौन निपट लो, उनके पीछे क्या पड़ पाओगे? वही है कि अब अगर ये होली में इस तरीके का कोई भी हुड़दंग या कोई बवालबाजी हुई दूसरी कम्युनिटी की तरफ से, तो फिर भाई उनको प्रशासन अपनी तरीके से होली के रंग में तो फिर उन्होंने कह दिया साफ साफ बोल ही दिया, धुन दिए जाएंगे फिर तो फिर कुछ देखा जाएगा। ऐसों का इलाज हमारे पास अच्छे से है, तो योगी जी ने तो बोल ही तो दिया। मुझे लगता है कि और वो भी है। संभल और इस तरीके के जो इलाके हैं वहां पे तो प्रशासन अपनी तरफ से पहले ही अलर्ट होगा कि कोई ऐसी चीज होने नहीं चाहिए, वो अपनी पूरी कोशिश होगी उनकी कि ऐसा कुछ ना हो। मेरा मानना है कि जो भी ये बयान सीओ अर्जुन चौधरी की तरफ से जारी किया गया है, ये जरा सा भी भड़काऊ या धमकाने वाला बयान बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सिंपल सी गाइडलाइंस है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि त्योहार अच्छे से निपट जाए और शांति बनी रहे। मेरी लोगों से अपील है कि अपोजिशन के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए और इन जो भी ये गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई हैं इनको फॉलो करें और अपना त्योहार अच्छे से एंजॉय करें। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार।